एक ट्रेड वॉर जो दो बड़ी ग्लोबल ताकतों अमेरिका और भारत के बीच छिड़ा हुआ था, और फिर अचानक सब कुछ बदल गया और वो एक समझौते में तब्दील हो गया। तो ये सब हुआ कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को, इसके उतार चढ़ाव को जरा समझते हैं। लेकिन इस समझौते पर पहुंचने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर रिश्ते इतने बिगड़े कैसे थे। एक स्पेशल रिलेशनशिप से लेकर सबक सिखाने तक का सफर आखिर तय कैसे हुआ? कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। 50%। बस ये एक नंबर, यही वो आंकड़ा है जिसने इंडिया और अमेरिका के ट्रेड रिलेशन में, आप कह सकते हैं, एक भूचाल सा ला दिया था। सोचिए, 2025 में अमेरिका ने भारतीय सामानों पर इतना इतना भारी टैरिफ लगा दिया। नतीजा, दोनों देशों के बीच का जो ट्रेड था वो लगभग ठप पड़ गया। तो सवाल ये है कि बात इतनी बिगड़ी कैसे, और वो भी इतनी जल्दी? देखिए, 2020 में तो दोनों देशों के बीच एक स्पेशल केमिस्ट्री की बात हो रही थी, एक मजबूत रिश्ते की नींव रखी जा रही थी। और फिर आया 2025 और सब कुछ बदल गया। पहले अप्रैल में 25% टैरिफ लगा और फिर बस कुछ ही महीनों बाद अगस्त में इसे सीधे डबल कर दिया गया, 50%। इसे तो सबक सिखाने वाली कार्रवाई तक कहा गया। अच्छा, तो अमेरिका ने इतना बड़ा, इतना एग्रेसिव स्टेप आखिर उठाया क्यों? देखिए, जो सबसे बड़ी वजह बताई गई वो थी रशियन ऑयल। भारत रूस से डिस्काउंट पर कच्चा तेल खरीद रहा था, उसे रिफाइन कर रहा था और फिर एक्सपोर्ट कर रहा था। अमेरिका को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने इसे वॉर प्रॉफिटियरिंग यानी युद्ध से मुनाफाखोरी का नाम दे दिया। और इतना ही नहीं, उस दौरान भारत पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा युद्ध हुआ, उससे भी टेंशन और बढ़ी। बात सिर्फ एक्शन तक ही नहीं रुकी, बयानबाजी भी बहुत तीखी हो गई थी। ट्रंप ने भारत को एक डेड इकोनॉमी, मतलब एक मृत अर्थव्यवस्था कहकर खारिज कर दिया। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि डिप्लोमैटिक लेवल पर रिश्ते कितने ज्यादा बिगड़ चुके थे, कितनी कड़वाहट आ चुकी थी। तो जब ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेड वॉर अब और भी खतरनाक मोड़ लेगा, तभी कहानी में एक बिल्कुल बिल्कुल अनपेक्षित टर्न आया। इस अंधेरे के बीच अचानक एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। फरवरी 2026 एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई जिसने सबको हैरान कर दिया। एक नया इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट। ये एक तरह से रीसेट बटन दबाने जैसा था। महीनों से जो ट्रेड वॉर चल रहा था उस पर अचानक ब्रेक लग गया। और ये रीसेट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन नंबरों से लगा सकते हैं। कहाँ 50% का भारी भरकम टैरिफ बोझ और कहाँ अब सिर्फ 18% का रेसिप्रोकल टैरिफ। इसका सीधा सा मतलब ये था कि अब इंडियन प्रोडक्ट्स एक बार फिर अमेरिकन मार्केट में compete करने की स्थिति में आ गए थे। तो सवाल उठता है कि भाई इस नए अग्रीमेंट में आखिर है क्या? चलिए जरा डिटेल में देखते हैं कि ये डील कैसे काम करती है और इसका असली फायदा किसे और कैसे मिल रहा है। अच्छा, फायदों को समझने से पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि नुकसान कितना बड़ा हुआ था। इन ऊंचे टैरिफ ने ना इंडियन एक्सपोर्ट की कमर ही तोड़ दी थी। जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को देखिए, एक्सपोर्ट में 55% से ज्यादा की गिरावट। सोचिए इसका असर कितने कारीगरों पर, कितने परिवारों पर पड़ा होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इतने लोगों को रोजगार देती है, उसे भी 16% का तगड़ा झटका लगा। लेकिन अब बात करते हैं अच्छी खबर की। ये जो नई डील हुई ना, वो इन इंडस्ट्रीज के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह आई, खासकर उन सेक्टर्स के लिए जो लेबर इंटेंसिव हैं, जहां लाखों लोग काम करते हैं, जैसे टेक्सटाइल्स, लेदर, इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स। इन सभी को इस टैरिफ कट का सीधा और सबसे बड़ा फायदा मिला। $44 बिलियन। मोटे तौर पर इतने वैल्यू का इंडियन एक्सपोर्ट अब जीरो रेसिप्रोकल टैरिफ के दायरे में आ गया। इसमें क्या क्या शामिल है? दवाइयां हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी है, स्मार्टफोन्स जैसी जरूरी चीजें हैं। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है। हाँ, लेकिन जाहिर है कि ये कोई वन वे स्ट्रीट नहीं थी। डील हुई है तो भारत को भी कुछ रियायतें देनी पड़ी। तो भारत ने क्या किया? कुछ अमेरिकन इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स पर टैरिफ कम किए। साथ ही जो नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं, मतलब इंपोर्ट लाइसेंस जैसे जो मुश्किल नियम कानून हैं, उन्हें आसान बनाने का वादा किया। इससे क्या होगा? इससे अमेरिकन कंपनियों के लिए इंडिया में बिजनेस करना आसान हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, रिश्ते पटरी पर आ गए हैं? जरूरी नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रास्ता कितना टिकाऊ है और इसमें क्या क्या जोखिम हैं। ये जो डेटा है ना, ये उस असली मुद्दे की तरफ इशारा कर रहा है जो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और वो है रशियन ऑयल। दिसंबर 2025 तक इंडिया की रूस के तेल पर डिपेंडेंसी थोड़ी कम जरूर हुई है, लेकिन ये अब भी काफी ज्यादा है। इतनी ज्यादा कि ये भविष्य में फिर से एक बड़े विवाद की वजह बन सकती है।
इसका सीधा मतलब है कि आगे का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है। एक तो ये रशियन ऑयल का मुद्दा है, जो डिप्लोमेटिकली बहुत सेंसिटिव बना हुआ है। दूसरा, अमेरिका के पास अभी भी वो पावर है कि अगर उसे लगा कि इंडिया अपने वादे पूरे नहीं कर रहा, तो वो 25% का सरचार्ज फिर से लगा सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये एक इंटरिम एग्रीमेंट है, मतलब एक अस्थायी व्यवस्था। लेकिन इन सारे जोखिमों के बावजूद एक पॉजिटिव साइड भी है। इकोनॉमिस्ट का मानना है कि इस डील से इंडिया की जीडीपी ग्रोथ को एक बूस्ट मिलेगा। जो फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 के लिए ग्रोथ के अनुमान हैं, उनमें अब थोड़ी और बढ़त देखने को मिल सकती है, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। और इस डील का असर सिर्फ भविष्य के अनुमानों पर ही नहीं, बल्कि मार्केट पर तुरंत देखने को मिला। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई, इंडियन रूपी डॉलर के मुकाबले मजबूत हो गया। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स को लगा कि अनिश्चितता का जो माहौल था वो अब खत्म हो रहा है और आगे ट्रेड के लिए एक स्टेबल, एक बेहतर माहौल बनेगा। तो आखिर में हम फिर उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या ये जो हुआ है वो एक नई और मजबूत पार्टनरशिप की शुरुआत है, या फिर ये सिर्फ एक टेम्पररी समझौता है, एक तूफान के आने से पहले की शांति? इसका जवाब खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा।